हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। काफ़ी कम समय है, आप लोग तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। हम यहाँ पे फ्रेंड्स इस चैनल पे आप लोग को चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं करते जाइए, साथ ही साथ ये सारे सवालों को आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जिक्के जैसे यहाँ से देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन छाट छाट के आप लोग के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, और ये आप लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम ये क्लास लेते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को बिना समय गवाए, और आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है फ्रेंड्स, और सभी सवालों को याद भी कर लेना है। सवाल है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही है। याद करते चलेंगे सभी सवालों को, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किस शहर से किया था? यह किया गया था लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से किया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? और ये सबको पता होगा फ्रेंड्स कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। ये हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? और ये भी सबका पता होगा फ्रेंड्स आंसर इसका, कि वास्को डी गामा ने किस वर्ष कालीकट में आया था। फ्रेंड्स ये आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। क्या इसके पहले भारत नहीं था लेकिन वो नाम पहली बार आया था, इसलिए वो बता दिया जाता है। इतिहास कुछ ऐसा ही है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 1857 से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको एसएससी एमटीएस में भी देखने को मिलेगा 1857 से संबंधित। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ये जो था लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के आसपास में। ऑप्शन सी, अगर आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कब? कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो नेताओं में सबसे पहले किस नेता ने अपना बलिदान दिया था? ठीक है, ये दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। ऑप्शन की बात करें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग लास्ट में जरूर बताइए कितना सही हुआ आपके पास। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? और ये कई एग्जामों में पूछा गया है, एमटीएस में भी पूछा जा चुका है ये फ्रेंड्स। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था फ्रेंड्स मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस, यहाँ पे फ्रेंड्स ठीक है बनारस, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से लिखा गया है बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि दादा भाई नौरोजी, और इससे भी रिलेटिव आ ही जाता है एग्जाम में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? आप लोगों को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया था। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? फ्रेंड्स ये किया गया था लंदन में। कहाँ? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे ले करके रहूँगा, यह किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था? यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? फ्रेंड्स ये प्रस्तुत किया गया था 1909 ईस्वी में।
याद रखेंगे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो ये जो निर्वाचित होने वाले थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। और ये अभी जस्ट पढ़ के गए थे कि 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्या कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। ये फ्रेंड्स नागपुर में अवस्थित है। याद रखेंगे, बार बार ये पूछा जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। चलिए 14 नंबर पहुँच चुके हैं। अगला सवाल क्या है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। लंदन जो फ्रेंड्स वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये टेम्स नदी, टेम्स नहीं फ्रेंड्स, थेम्स लिखा, ठीक है। थेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सा? तो लंदन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है कि तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना फ्रेंड्स। ये बेंगलोर को जाना जाता है, ठीक है। सिलिकॉन सिटी भी कहलाता है, सिलिकॉन सिटी भी बेंगलोर कहलाता है और तकनीकी शहर के नाम से भी जाना जाता है बेंगलोर। याद रखेंगे, बेहद ही खास क्वेश्चन है सभी। अगले सवाल की ओर चलते फ्रेंड्स। क्या है कि इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है। क्या अवधी है, मगधी है, भोजपुरी है या मैथिली है। फ्रेंड्स बिहार में नहीं बोली जाने वाली भाषा कौन सी है इसमें से। तो अवधी, ठीक है फ्रेंड्स। अवधी जो उत्तर प्रदेश का इलाकों में बोला जाता है अवधी, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बिहार की बोलने जाने वाली भाषा नहीं है फ्रेंड्स। चलिए 17 नंबर सवाल क्या है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की फ्रेंड्स, केवल भारत की नहीं पूछा जा रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे वो एस भंडारनायके थी। एस भंडारनायके जो कहाँ की थी, श्रीलंका की। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आप लोग सभी याद करते चलेंगे और बताते भी चलेंगे कमेंट फटाफट से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है और ये तो सबको याद होगा फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड ये डेयरी फार्म यानी दूध उत्पादन से संबंधित होता है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर सवाल क्या है कि हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है फ्रेंड्स। तो ये जो है बंगला है। कौन सा है? बंगला भाषा है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। 20 नंबर सवाल क्या है कि किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर है ना पुनर्गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1956 ईस्वी में। याद रखेंगे 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, पुनर्गठन। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल 21 नंबर है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। क्या सवाल है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 21 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स 1853 ईस्वी में तो पता होगा रेलगाड़ी का, लेकिन यहाँ पे विद्युत रेलगाड़ी का जो है तो ये 1925 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था। भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था। ये फ्रेंड्स 1959 ईस्वी में हुआ था। 1959 ईस्वी में भारत में पहले टेलीविज़न का कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। याद करते चलेंगे सभी। अगला सवाल है कि किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और ये सबको पता है फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, किसके काल में अलबरूनी भारत आया था। किसके काल में जो अलबरूनी वो भारत आया था। फ्रेंड्स ये मोहम्मद गजनबी के कार्यकाल में जो है वो आया था अलबरूनी भारत। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं,
ताकि आप लोग को फटाफट से हम क्लियर करवाने का प्रयास करें। फ्रेंड्स एवरीडे जो आप लोग को 7 बजे इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, जो आप लोग जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 1911 ईस्वी में, ऑप्शन ए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कोशिश कीजिएगा शेयर करने का। धन्यवाद, जय हिंद।